हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुकेश स्टडी वन यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण सीरीज। पूरा आपको हिंदी व्याकरण इसी चैनल पर कंप्लीट कराया जाएगा। पूरा का पूरा आपको पूरी हिंदी की बुक इसी चैनल पर पढ़ाई जाएगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कहानी और उपन्यास में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ज़्यादा ना देर करते करते अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। तो कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का क्या मतलब कि मानव जीवन की एक ऐसी घटना जो व्यक्ति पर प्रभाव डालती है, यानी प्रभाव डालती है। तो एक घटना जो किसी मानव जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है तो उसका वर्णन कहानी में होता है। अब उपन्यास में क्या होता है? उपन्यास में मानव जीवन के वृहद स्वरूप का प्रस्तुत किया जाता है। अब वृहद स्वरूप का मतलब क्या है? यानी मानव के पूरे संपूर्ण जीवन का पूरा चरित्र चित्रण इसी उपन्यास में हम करते हैं। कहानी में हम एक घटना का महत्वपूर्ण घटना का हम वर्णन करते हैं, उपन्यास में मानव जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करते हैं। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो कहानी लघु आकार की होती है। लघु आकार का मतलब क्या है? तो यानी कहानी छोटी होती है। अब उपन्यास का आकार दीर्घ होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। यानी उपन्यास का आकार बड़ा होता है। अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो कहानी में पात्रों की संख्या सीमित है। अब सीमित का मतलब क्या है? सीमित का मतलब कम, यानी सीमित है यानी कम है, यानी कहानी में पात्र कम पाए जाते हैं। उपन्यास में पात्रों की भरमार होती है। इस भरमार का क्या अर्थ है? तो भरमार में अधिक, इसका आप अधिक लिख लीजिए, यानी कि उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। अब कहानी किसमें जिज्ञासा अधिक होती है? तो कहानी होती है जो हमको पढ़ने में क्या अच्छी लगती है। क्यों नहीं? वो छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। कोई कहानी 12-13 पेज से ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हमें उसमें जिज्ञासा अधिक होती है, यानी हमें उसमें अच्छा पढ़ने में मज़ा आता है। अब यही उपन्यास को देखते, इसमें जिज्ञासा अपेक्षाकृत कम रहती, यानी हमें उपन्यास में कोई जिज्ञासा ऐसी नहीं होती है। हम उपन्यास पढ़ते हैं तो 2-3 पेज पढ़ते हैं और बंद करके रख देते, क्योंकि हमें उपन्यास में क्या नहीं आता? मज़ा नहीं आता है। तो अब कहानी का एक उदाहरण है पंच परमेश्वर। ये किसने लिखा? प्रेमचंद द्वारा। अब पेपर में पूछा जाता है कि पंच परमेश्वर किसकी रचना है, तो आप खटाक से लिख देना प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। अब गोदान किसकी रचना है? तो ये भी आपकी प्रेमचंद की उपन्यास है। ये भी अपना प्रेमचंद का हो जाएगा। अब इस तरह से मैंने पूरे आपको अच्छे से बारीकी से समझा दिया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और तैयार कर लें। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।